रायपुर एक खुशहाल गांव था। गांव के सभी लोग बड़े मेहनती थे। गांव था भी बड़ा सुंदर। गांव के चारों तरफ बड़ा घना जंगल था, जिससे गांव की शोभा बढ़ती थी। लेकिन न जाने किसकी इस गांव को नजर लग गई। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, 4 दिन में ये जंगल साफ होना चाहिए। उसी जंगल में एक साधु की झोपड़ी थी। अरे ये क्या हो रहा है? तुम लोग ये पेड़ क्यों काट रहे हो? यहाँ पे अब एक बहुत बड़ा कारखाना खड़ा होने वाला है। कारखाना? कैसा कारखाना? इस कारखाने में कृत्रिम पेड़ बनने वाले हैं। कृत्रिम पेड़? लेकिन वो किस लिए? यहाँ पे तो पहले से ही इतने सारे हरे भरे पेड़ है, फिर इन कृत्रिम पेड़ों की क्या जरूरत? अरे भाई, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। कुछ अनोखे रासायनिक द्रव्यों को मिलाकर इन्हें बनाया जाएगा। इन पेड़ों से जो वायु निकलेगा, उससे इस गांव में पैसों की बारिश होगी, पैसों की बारिश। समझे? पैसों की बारिश? ये क्या बेवकूफी है? क्या गांव वालों को इस बात की खबर है? उनकी सम्मति से ही तो ये शुभ कार्य हो रहा है। अभी तुम जाओ यहाँ से और हमें हमारा काम करने दो। साधु ये बात सुनकर दुखी हो जाता है। वो गांव में आकर गांव वालों को समझाने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अरे भाई, आप ठहरे फकीर आदमी, भला आपको पैसों की कीमत कैसे पता चलेगी? जरा सोचिए तो, इस गांव में अब पैसों की बारिश होने वाली है। गांव का भाग्य खुल जाएगा, गांव आगे बढ़ेगा, गांव की प्रगति होगी। ऐसी प्रगति किस काम की जो आने वाली नस्ल के लिए किसी श्राप की तरह हो? खैर, विनाश काले विपरीत बुद्धि। साधु नाराज होकर वो गांव और जंगल छोड़ के चला जाता है। जल्द ही पूरे जंगल को तोड़कर वहाँ पर कारखाना खड़ा किया जाता है। गांव की प्रगति के लिए ये पेड़ खरीदिए, पेड़ लगाइए, पैसों के धनी हो जाइए। लीजिए लीजिए, कृत्रिम पेड़ लीजिए। वाह, कितना सुंदर पेड़ है। भाई मुझे भी दे दो 2 पेड़। कृत्रिम पेड़ बड़ी ही तेजी से बड़े होने लगे। थोड़े ही दिनों में बरसात का मौसम आया। सभी लोग बरसात की राह देखने लगे। गर्मी इतनी बढ़ गई थी कि लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी बंद करने लगे। हे भगवान, इस धुएं ने तो जीना हराम कर दिया है। अजी देखो ना, बंटी को बुखार आया है। गांव में अब बहुत लोग बीमार पड़ने लगे। अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी। लोग गर्मी से और उस काले धुएं से परेशान हो गए। न जाने ये बारिश कब होगी। और आखिर वो दिन आ ही गया। बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी। लोग खुशी से अपने घरों से बाहर आ गए। बारिश आई, बारिश आई। और फिर जोरों से बारिश शुरू हो गई। लेकिन आसमान से पानी की बूंदें नहीं, बल्कि सोने और चांदी के सिक्के नीचे गिर रहे थे। अरे ये तो पैसों की बारिश है। अरे रे, अरे कोई बचाओ। अरे ये बारिश तो सर फोड़ देगी। भागो भागो। लोग अब अपने अपने घरों का आसरा लेने लगे। अब तो भगवान ही बचाए इस बारिश से। पूरी रात भर पैसों की बारिश चालू ही रहती है। सुबह जब बारिश थमती है, सब लोग रास्तों पर निकल आते हैं। वो देखते हैं कि गांव के सारे रास्ते और घरों के छप्पर सोने और चांदी के सिक्कों से ढक गए हैं। माँ, मुझे पानी चाहिए। घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? सभी लोग पानी के लिए तरसने लगते हैं। पानी, पानी, हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। अरे वो देखो, साधु महाराज, साधु महाराज। पानी, पानी दीजिए, हमें पानी दीजिए साधु बाबा, साधु बाबा, हमें पानी दीजिए। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है साधु बाबा। आप सही थे,
ऐसी प्रगति किस काम की जिससे आने वाली नस्ल का नुकसान हो। हम पैसों की लालच में अंधे हो गए थे, अब हमारी आंखें खुल गई है। हमारी मति मारी गई थी। हम लालच में ये भूल गए थे कि पानी का मूल्य तो पैसों से भी कई अधिक है। पानी तो जीवन है और आज हमने उसी को खो दिया। शायद अब बड़ी देर हो गई है। किसी भी अच्छे विचार या सोच के लिए कभी देर नहीं होती, बस उसे अमल में लाना जरूरी है। निसर्ग ने अपनी रचना खुद बनाई है, उसे बिगाड़ने का हमें कोई अधिकार नहीं। चलो अपनी गलती सुधारते हैं। निसर्ग देवो भव।